तो ऐसे कामद नामक एक विशाल वन है, तपस्वियों के कल्याण करने वाला है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि निवास करते हैं। अपनी पत्नी अनसुईया के साथ अत्रि मुनि का वहां आश्रम है। वही अत्रि ऋषि है जिनकी पत्नी अनसुईया ने गंगा को प्रकट किया है। हे मुने, पहले दुर्भाग्यवश किसी समय जीवों को दिख देने वाली 100 वर्षों की भयानक अनावृष्टि हुई। उस समय सभी वृक्ष, पत्ते तथा फल सब सूख गए। समस्त नदियों का, तालाबों का जल सूख गया, झरनों का जल सूख गया। सारी प्रकृति सूखी हुई दिखाई देने लगी। पृथ्वी पर चारों ओर दुख ही दुख व्याप्त हो गया, हाहाकार मच गया। अत्रि की पत्नी ने प्राणियों का विनाश देख करके अत्रि से कहा कि हे नाथ, हे प्राणेश्वर, ये लोगों का दुख मुझसे देखा नहीं जाता। आप कुछ करें कि जीवों का दुख दूर हो जाए। संतों का जीवन तो इसीलिए होता है, समाज के कल्याण के लिए। संत तो परोपकार के लिए होते हैं। अत्रि मुनि के मन में चिंता हुई कि आखिर जगत का कल्याण कैसे हो। और जब जब ऋषियों को चिंता हुई है, जगत के कल्याण के लिए हुई है, अपने लिए नहीं हुई कि हमारा पेट कैसे भरेगा, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हमारा जीवन कैसे चलेगा। अरे संतों का जीवन है, वो अपने आप चल जाएगा। पर जब जब संतों को चिंता हुई है, समाज के लिए हुई है। ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी को भी चिंता हुई थी। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, तो जगत के कल्याण के लिए चिंता हुई थी कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। तो जब जब ऋषियों को चिंता हुई है, समाज के कल्याण के लिए हुई है। अत्रि मुनि को चिंता हुई कि जगत का कल्याण कैसे किया जाए। तो अत्रि मुनि स्वयं आसन पर स्थित होकर के 3 बार प्राणायाम किया, पूरक कुंभक रेचक के द्वारा, और प्राणायाम करके समाधिस्थ हो जाते हैं। समाधि लगा ली महाराज, ध्यानावस्थित हो गए। इस प्रकार से ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ अत्रि आत्मा में स्थिर निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का चिंतन करते हुए ऐसी समाधि लगाई कि कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब जब गुरुदेव ने समाधि लगा लिया, तो गुरुदेव को समाधि में लीन देख करके जितने भी सेवक गण थे सब छोड़ छोड़ के चले गए। आश्रम छोड़ छोड़ पलायन कर गए। वहां केवल 2 ही व्यक्ति बचे, अत्रि मुनि और अनसुईया जी। तो अनसुईया जी अपने पति की सेवा में लग गई। अत्रि मुनि समाधि में है, अनसुईया जी सेवा करते। पति की साधना में, पति के पूजा पाठ में कहीं अनसुईया जी ने व्यवधान नहीं डाला। उनके शरीर को गीले वस्त्र से पोंछ देती, दीपक जला देती, और स्वयं झरने, स्वयं कहीं से पत्ते इत्यादि खा करके अपना जीवन चला लेती। शिवलिंग का निर्माण करके रुद्राभिषेक करने लगी। जब अत्रि मुनि समाधि में लीन, तो इधर अनसुईया जी सुंदर पार्थिव भगवान भोलेनाथ का स्वरूप बना करके पार्थिव लिंग का निर्माण करके और नित्य प्रति भगवान शिव की आराधना करती, शिव का पूजन करती। मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती और बारंबार शंकर जी की सेवा, भक्ति और उन्हीं की स्तुति में लगी रहती। सुंदर चरित्र वाली वो मुनि पत्नी अनसुईया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती थी। परिक्रमा लगाती, दंडवत प्रणाम करती। उस समय अनसुईया जी को देख करके वहां पर रहने वाले जो दैत्य थे, दानव थे, भूत पिशाच थे, सब घबरा गए। अनसुईया जी के तपस्या का, उनकी साधना का ऐसा प्रकाश होने लगा। उस प्रकाश को देख करके जितने भी भूत पिशाच थे, दैत्य थे, सब घबरा गए और उस वन को छोड़ छोड़ के दूर भाग गए।
अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनुसुईया जी की तपस्या श्रेष्ठ थी, क्योंकि पति की भी सेवा करती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करती। ऐसी इसी प्रकार से चिरकाल व्यतीत हो गया, लगभग 54 वर्ष बीत गए अत्रि मुनि को तपस्या में लीन। अत्रि मुनि की सेवा को देख करके, अनुसुईया जी की सेवा को देखकर, उनकी साधना को देख करके बहुत सारे देवता, बहुत सारी नदियां, गंगा इत्यादि अनुसुईया जी को देखने आई, उनकी साधना को देखने आई, उनका दर्शन करने आई। दर्शनार्थम तयोः सर्वा परिप्रीत्या समाययुः, दृष्ट्वा चा तत्तपः सेवां विस्मयं परमं ययुः। अनुसुईया जी की सेवा देख करके, उनका त्याग देख करके सबको बड़ा विस्मय होता है। उनका दर्शन करके, उनको प्रणाम करके, और जो देवता थे वो तो चले गए, पर उनकी अद्भुत पति के चरणों में प्रीति और सेवा देख करके गंगा जी नहीं गई। गंगा जी वहीं रह जाती है। गंगा जी, शिव जी वहीं स्थित रहे, शिव जी भी एक रूप में वहीं स्थित हो गए। गंगा तो साध्वी अनुसुईया के पातिव्रत धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर के वहीं रह गई। गंगा ने कहा कि मैं इन अनुसुईया के उपकार करके जाऊंगी, अनुसुईया का उपकार करके जाऊंगी, कुछ न कुछ देकर जाऊंगी, ऐसे नहीं जाऊंगी। अब वहां शिवजी भी अत्रि और अनुसुईया के प्रेम में बंध जाते हैं। 54 वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु वर्षा नहीं हुई। सोच लीजिए, 54 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। और जब इतने वर्षों से वर्षा नहीं हुई, अनुसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। इस तपस्या में स्थित रहने से और अनुसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण आगे जो कुछ हुआ, सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों से, हे ऋषियों सुनो, कदाचित सो ऋषि श्रेष्ठो हृत्तिर्ब्रह्मा विदाम्बरः, जागृतश्चम जलम देहि प्रत्युवाच प्रियामिति। 54 वर्ष बीत जाने के बाद अत्रि मुनि की जब समाधि खुली, अनुसुईया जी ने जाकर के अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। पत्नी अनुसुईया को देख करके अत्रि ऋषि ने कहा कि देवी, जल पीने की इच्छा है, मुझे जल पिलाओ। अनुसुईया ने कहा जो आज्ञा स्वामी, और जल का पात्र लेकर के अनुसुईया चल देती है। अब चलती जा रही, मन में विचार करती है कि कहाँ जाऊं, किस विधि से जल लाऊं, बिना जल लिए तो वापस जाऊंगी नहीं। पतिदेव की आज्ञा हुई है जल लेने की, लाने की, और दूर दूर तक कहीं भी जल दिखाई नहीं देता। नित्य नियम के लिए भी कहीं जल नहीं था, सोच लीजिए। अब गंगा वहां थी तो गंगा उनके पीछे पीछे चल देती है। अनुसुईया जी के पीछे पीछे गंगा जी चलने लगी। नदियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर शरीर धारण करने वाली गंगा देवी ने उनसे कहा, हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। जब देखा कि अनुसुईया जी चिंतित हैं, पति को जल पिलाने के लिए इधर उधर ढूंढ रही हैं, तो गंगा ने कहा, देवी, मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं। तुम बताओ कि इस समय कहां जा रही हो, सचमुच तुम धन्य हो, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगी, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सूत जी महाराज कहते कि हे शौनकादिक ऋषियों, उनकी बात को सुनकर के अनुसुईया जी ने कहा कि हे सुभानने, हे वरवर्णनी, हे देवी, तुम कौन हो, अपना परिचय दो, मैं तुम्हें जानना चाहती हूं। हे कमल नयने, तुम हो कौन? तुम तो आचरणों से बड़ी सती साध्वी दिख रही हो, अपना परिचय दो। सूत जी महाराज कहते कि हे मुनीश्वरी, इस पत्नी के द्वारा
इस प्रकार कहे जाने पर नदियों में श्रेष्ठ दिव्य रूपधारी गंगा जी ने कहा कि स्वामिनः सेवनम दृष्ट्वा शिवस्यं च परमा परात्मनः साध्य धर्मम च ते दृष्ट्वा स्थितास्मि तब सन्निधौ अहम गंगा समायाता भजनान्ते सुचस्मिते वसीभूता अहम जाता यदिच्छसि वृणीष्व तत्। गंगा ने अपना परिचय दिया कि मैं गंगा हूं, तुम्हारे शिव आराधन से प्रसन्न होकर यहां आई हूं, तुम्हारे मैं बस में हूं, तुम जो चाहती उसे मांग लो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूं। अनसुईया जी ने कहा, हे देवी, यदि सचमुच तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो इस समय मुझे तो जल की जरूरत है, मुझे जल दे दीजिए। मेरे पति देव प्यास से व्याकुल हैं और उन्होंने जल की याचना किया है। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपने प्यासे पति को जल पिलाऊं। यह सुनकर के गंगा जी ने कहा, देवी तुम एक गड्ढा तैयार करो, मैं वहीं प्रकट हो जाती हूं। और जैसे अनसुईया जी ने अपने हाथों से गड्ढा तैयार किया, उसी गर्त में गंगा प्रविष्ट हो जाती है और जल के रूप में परिणित हो गई। गंगा को देख करके, जल को देख करके अनसुईया जी बड़ी प्रसन्न हुई। बढ़िया दिव्य कमंडल में जल भरा और कहा, हे देवी, जब तक मैं अपने पति को दर्शन ना करा दूं तब तक तुम यहीं रहना, जाना नहीं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप तब तक यहीं स्थित रहें जब तक मेरे स्वामी यहां ना आ जाएं। यदि मेरे पतिदेव पूछेंगे तुम कहां से जल लाई हो तो मैं क्या उत्तर दूंगी? मुझे तो दिखाना पड़ेगा ना। गंगा ने कहा, ठीक है। और अनसुईया जी जाती हैं, अपने पति को जल प्रदान किया। अत्रि मुनि ने जब जल पिया और उस जल के स्वाद को लिया तो मन में विचार करने लगे, इसके पहले भी मैं जल पीता था पर आज तक ऐसा स्वाद नहीं मिला जितना सुख का अनुभव मुझे आज हो रहा है, आनंद का अनुभव मुझे आज हो रहा है। शुष्क वृक्षान समालोक्यम दिशो रुक्षो तरास्तथा उवाच च मर्षि श्रेष्ठो न जातम वर्षणम पुनः। अत्रि मुनि ने पूछा, कहा, देवी, यहां तो सब जगह सूखे पत्ते, सूखे वृक्ष दिख रहे हैं। अनावर्षण के कारण उवाचम तामिश्र श्रेष्ठो न जातम वर्षणम पुनः तदुक्तम तद समाकरणम नेति नेति प्रियाम तदा तमुवाच पुनः सोपी जलम नीतम कुतस्त्वया। तुम्हें जल कहां से लाई हो? यहां तो बहुत दूर दूर तक जल दिखाई नहीं देता, सब जगह सूखी भूमि, सूखे पत्ते, सूखी घास दिख रही है। तुम्हें इतना मधुर, इतना स्वादिष्ट जल कहां मिला? तब अनसुईया ने कहा कि ये वर्षा का जल नहीं है, हे ऋषे, हे मुनीश्वर। तमुवाच पुनः सोपी जलम नीतम कुतस्तव। अनसुईया ने बताया कि शंकरस्वम प्रतापंचो तदैव सुकृतस्तथा गंगा समागता तत्रैव तुदीयम सलिलम तुदम। ये गंगा का जल है। भगवती गंगा आपके तपस्या के प्रभाव से प्रकट हुई है नाथ, और एक गर्त में वो जल भरा हुआ है, सुंदर गंगा का जल है। इतनी बात को सुनकर के विस्मित हो गए। अत्रि मुनि ने कहा, गंगा, तुम सच बोल रही हो? गंगा यहां प्रकट हुई है? हे देवी, प्रिय सुंदर, तुम सत्यम मत वाक्यम बलीय काम, तुम बिल्कुल सत्य कह रही हो ना, झूठ तो नहीं बोल रही हो? अनसुईया ने कहा, नाथ, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूं। ब्रवीसि च यथार्थम त्वं नाम मन्ये दुर्लभम तुदम। अत्रि मुनि ने कहा, देवी, मैं निश्चय नहीं कर पा रहा हूं कि गंगा यहां कैसे आई होंगी। अनसुईया जी ने कहा, हे नाथ, हे महामुने,
यदि आपकी इच्छा नदियों में श्रेष्ठ गंगा के दर्शनों की है तो आप मेरे साथ चलें। थोड़ा सा कष्ट करना होगा आपको, वहाँ तक चलना होगा। और अत्रि मुनि अनसुईया जी के साथ चल देते हैं। वहाँ जाकर के ततः सोवाच ताम गंगा गम्यते स्वस्थलम मया यदुक्ते चा पुनः साध्वी तामुवाच सरिद्वराम। गंगा का दर्शन किया, अत्रि मुनि ने स्नान किया, अनसुईया जी ने भी स्नान किया। जब दोनों ने स्नान कर लिया तब गंगा जी ने कहा कि हे मुनीश्वर, हे अनसुईये, अब मैं जाना चाहती हूं। जाने की बात जब गंगा ने कहा तब अनसुईया जी कहती हैं कि हे देवेशी, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है, इस तपोवन में आप स्थिर होकर के निवास करिए। एक बार किसी को स्वीकार करके उसे छोड़ना अच्छी बात नहीं है। अत्रि मुनि और अनसुईया के प्रार्थना करने पर गंगा हमेशा हमेशा के लिए स्थायी हो जाती है। और आज भी अनसुईया के सतीत्व का प्रभाव कि आज भी चित्रकूट में गंगा प्रवाहित होती है। दुनिया का जल सूख जाए पर मंदाकिनी का जल कभी नहीं सूखता। मंदाकिनी की धारा चलती ही रहती है। गंगा ने कहा कि शंकरार्चन भूत भलम भरसस्यच्छसि स्वामिनश्चम तदास्थास्य देवानाम उपकारणात्। हे अनसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन एवं अपने स्वामी की सेवा का वर्ष भर का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित हो जाऊंगी। गंगा ने भी एक बात कही अनसुईया जी से, तुम एक वर्ष का फल जो तुमने इतने वर्षों तक भगवान शिव की आराधना किया है, रुद्राभिषेक किया है, उसमें से एक वर्ष का फल भगवान शिव की पूजा का हमें यदि तुम दे दो तो मैं हमेशा हमेशा के लिए यहां स्थित हो जाऊंगी। और अनसुईया जी ने एक वर्ष का फल गंगा को प्रदान कर दिया। हे देवी, मैं तुम्हें भगवान शिव के पूजन का एक वर्ष का फल मैं तुम्हें प्रदान करती हूं। पतिव्रता को देखकर मेरे मन में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी प्रसन्नता किसी को देखने में नहीं होती। गंगा जी ने कहा, पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है। पतिव्रता नारी में इतनी शक्ति होती है कि पवन देव में ताकत नहीं है कि सती नारी के आंचल को उड़ा दे। अग्नि में वो ताकत नहीं है कि सती नारी के विरुद्ध अग्निदेव उसका अनिष्ट कर दे। कहते एक बार किसी ने कवि कालिदास जी से ये प्रश्न किया कि आपने कभी अग्नि को शीतल देखा है? तो कालिदास जी ने कहा हाँ। कभी कालिदास जी ने देखा कि एक सती स्त्री का पति तीर्थ याटन करके वापस आया था। आंगन में तीर्थों का हवन हुआ, हवन के बाद भोजन हुआ। भोजन के बाद सब लोग यथास्थान चले गए, पतिदेव विश्राम करने लगे। तो यह सती साध्वी नारी पति का सिर अपने गोद में रख करके और पति को पंखा डुलाने लगी। पति को नींद आ गई। 1.5-2 वर्ष का बालक था उसके। तो बालक तब तक खेलते खेलते गया और अग्नि कुंड में गिर गया। अग्नि जल रही थी उस कुंड में, ज्वालाएं उठ रही थी। अग्नि कुंड में गिरा तो उसके नेत्र में आंसू आ गए। और मन में विचार किया यदि मैं दौड़ के जाती हूं तो मेरे पति देव की निद्रा टूट जाएगी, मेरा सतीत्व भंग हो जाएगा। इतने दिनों की यात्रा करके मेरे पति देव लौटे हैं और विश्राम कर रहे हैं। जीवन रहा तो दूसरा पुत्र पुनः हो जाएगा।
पर पति के विश्राम में व्यवधान नहीं डाला, अपनी गोद से पति का सिर नहीं हटाया, पुत्र कुंड में गिर गया। बड़ी देर के बाद जब पति की नींद टूटी, पति की जब नींद टूटी, जल की याचना किया, पत्नी ने जल पिलाया, कहा बालक नहीं दिखता। तो सती नारी ने कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो लेकर के आऊं। और जैसे दौड़कर गई अग्निकुंड में देखा, वो तो सोचा था कि ये जल गया होगा, पर देखा कि बालक अपने पैर का अंगूठा चूसता हुआ किलकारियां मार रहा है। सुतम पतंतम प्रसमीक्ष्य पावके नबारे आमास पतिम पतिव्रता अभूत तदानीं व्रतभंग संकया हुतासनश्चंदन पंक शीतला। उस सती नारी ने कुंड में गिरे हुए बालक को निकाला, पति को ले जाकर के दिया, बिल्कुल चंदन के समान शीतल देह था। तब कवि कालिदास जी को मालूम पड़ा कि सती नारी के भय के मारे अग्निदेव भी शीतल हो जाते हैं। अग्नि में भी सामर्थ्य नहीं है कि सती नारी का नुकसान कर दे। तीन सजावत देश को सती संत अरुसूर, तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। ये हमारा देश सती प्रधान देश है। एक से एक सतियां इस देश में हुई हैं। ऋषि प्रधान देश, एक से एक ऋषि हमारे देश में हुए हैं। ये साधारण नहीं है, ये भारत भूमि सतियों की खान है। एक से एक सतियां भरी पड़ी हैं इस भारत भूमि में। अनसुईया जी का चरित्र आप लोग सुन रहे हैं। एक वर्ष के शंकर जी के पूजन का फल दे दिया, गंगा जी वहीं प्रकट होकर के रहने लगी। और सूत जी महाराज कहते हैं कि जब पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है जो, उसने जब गंगा जी को अपना पुण्य दिया, गंगा जी ने कहा पतिव्रता स्त्री को देकर के मेरे पाप नष्ट हो जाते हैं और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य मानी गई है, इसलिए यदि तुम लोकहित के लिए वह पुण्य मुझे देती हो और कल्याण की इच्छा करती हो तो मैं स्थिर हो जाऊंगी। इस वचन को सुनकर के पतिव्रता अनुसुईया ने वर्ष भर का पुण्य तो दे दिया। बड़े लोगों का स्वभाव है कि दूसरों का हित करते हैं, तो अनुसुईया ने भी इसी प्रकार से किया। इस कर्म से भगवान शंकर प्रकट हो गए। अत्रि और अनुसुईया के सामने भगवान भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं और उन्होंने कहा दृष्ट्वा ते कर्म साध्ये तत् प्रसन्नोसी पतिव्रते वरम ब्रूहि प्रिय मत्तो यतः प्रिय तरासी में। भगवान शंकर ने कहा हे अत्रि, हे अनुसुईये, हे पतिव्रते, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम मुझसे वरदान मांगो, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, जो मांगोगे वह मैं दूंगा। भगवान शिव ने जब इस प्रकार से कहा, अत्रि और अनुसुईया ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और पति पत्नी ने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि आप प्रसन्न हैं और ये जगदम्बा भी प्रसन्न है तो आप इस तपोवन में निवास करें और लोगों के लिए सुखदायक हो जाएं। आप यहीं निवास करिए। अत्रि और अनुसुईया के कहने पर भगवान भोलेनाथ वहीं स्थित हो गए। दूसरों का दुख दूर करने वाले सदाशिव अत्रीश्वर महादेव के नाम से वहां पर स्थित हो जाते हैं। अत्रीश्वर महादेव, बोलिए अत्रीश्वर महादेव की जय हो।
वहां का सारा प्रदेश यव और व्रीहि से परिपूर्ण हो जाता है। ऋषियों की तपस्थली, यज्ञ आदि करने वाले वहां के लोग होम करने लगे और सब ऋषि मुनि पुनः प्रसन्न हो जाते हैं। खूब वर्षा हुई और पूरा वन प्रदेश जल ही जल से प्लावित हो जाता है। वर्षा के कारण जितने भी जीव थे दुखी, सबका दुख दूर हो जाता है। अत्रि और अनसुईया ने सबको सुखी कर दिया।